अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है और मैंने मल्टीविटामिन्स लेनी थी। मुझे किसी का क्वेश्चन आया था कि कौन सी मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, तो मैं ये एनएचसी की ले रही हूँ। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये डेली सुबह मैं लेती हूँ और ये जो प्याला है ना, ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट है, मेरे बचपन का प्याला है। मुझे याद है जब सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे बचपन में, जब सब हम छोटे होते थे, तो मेरे चचा के घर में ये वाला प्याला होता था और ये उस वक़्त से मुझे बड़ा अच्छा लगता था और जब मैं उम्रे पे गई थी तो मैं ये स्पेशली अपने लिए लेकर आई थी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी सो इसमें एक गोल्डन भी था, वो भी मैं इंशाल्लाह अपने लिए लेकर आऊँगी। तो ख़ैर एनीवेज़ आज मैं बना रही थी साग और ये साग का आप देख सकते हैं मैं हमेशा डब्बा लेकर आती हूँ एंड बहुत अच्छा साग बनता है। बिलीव मी ये इतना अच्छा साग होता है। मेरी एक फ्रेंड है, मैंने एक दिन डिनर पे बनाया था और ये डब्बे का साग है। तो वो पंजाबी और शी इज़ फ्रॉम पंजाब एंड आपको पता है पंजाब में तो बनाते ही साग वग़ैरह हैं सारे। मैं तो बलूचिस्तान से हूँ, वहाँ पर तो कोई साग नहीं बनाता, तो मुझे तो साग का अलिफ बे भी नहीं आता। सो मैंने ही बनाया था। शी वाज़ सो इम्प्रेस्ड एंड शी वाज़ लाइक ये कैसे बनाया? मैंने कहा भई मैं इतनी ख्वारी नहीं कर सकती। ये डब्बे का साग है और ये मैंने बनाया। तो आज मुझे लंच में साग बनाना है क्योंकि साग ऐसा है कि मेरे सारे घर वाले खाते हैं, बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, हम सब शौक से खाते हैं। तो ख़ैर एनीवेज़ क्योंकि मेरे बच्चों की ये चीज़ बड़ी फ़ेवरेट है तो मैं उनको ऑन एंड ऑफ बना के देती हूँ, जैसे 2-3 महीने बाद 1 आध बार बना दिया। ख़ैर आज हम बात करेंगे मतलब आप व्लॉग भी देखेंगे मेरा और बीच-बीच में मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मतलब दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी पीस को आपको नज़र लगाती हैं, ऐसी चीज़ें आपकी सुकून ख़राब कर देती हैं, तो जब नज़र लगती है तभी सुकून ख़राब होता है ना। तो आज हम एक ऐसी चीज़ पे ही बात करेंगे कि किस तरह से आप लोगों की नज़रों से बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं क्योंकि आपके साथ जो है ना वो खुश होने वाले बहुत कम लोग होते हैं और 99% लोग वो होते हैं जो कि आपकी खुशी से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम दरकिनार करके दिमाग से निकाल के बस हर चीज़ स्टार्ट हो जाते हैं बताना और करना और दिखाना और उससे क्या होता है, हमें बहुत शदीद किस्म की नज़र लगती है और फिर वो नज़र हमें मतलब हमारे जो ज़िंदगी का सुकून है या हमारी ज़िंदगी की जो तरक्कियाँ हैं, उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी हलचल मचाता है, वो होता है हमारा खुद का मुँह। जो हम मुँह खोलते हैं, लोगों को हर चीज़ बता रहे होते हैं कि जी हम फलाँ शहर में मूव कर रहे हैं या हम ये बिज़नेस सोच रहे हैं या मेरे बच्चों के लिए मैंने ये प्लान बना के रखा हुआ है या मैंने अपनी ज़िंदगी का ये प्लान बना के रखा है। बिलीव मी हम जितना मुँह खोल के हर एक के सामने हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज़ उतनी ही हमारे लिए हार्मफुल होती है। और वो लोगों को एक्सेस देती है, उनको हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने का दरवाज़ा खोल देती है। उससे क्या होता है कि लोग मुँह खोल के बैठे होते हैं कि अच्छा अब ये कब करेगी और वो काम फिर कभी नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अपने प्लान्स, अपनी ज़िंदगी के जो भी आपने आगे अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अभी के लिए जो चीज़ें सोची होती हैं, उनको दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए ना अपने मुँह को ज़िप लगा दें। कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के साथ ओवर एक्सप्लेन करने की, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल मत बताया करें, हमेशा एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल मत बताया करें, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों की नज़रें आपको ना लगें, तो आप अपनी हर बात लोगों को मत बताएँ।
फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊं कि अपने जो गोल्स होते हैं ना, जो आपने अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाए हुए हैं, उसको बहुत पहले मत शेयर कर दिया करें। बताना, शेयर करना, लोग क्या करते हैं फिर वो नज़र लगा के बैठ जाते हैं, अच्छा जी अब कब करेगी ये काम, या ये काम कब स्टार्ट हो रहा है, या इसके बच्चे ने जो आगे फ्यूचर का प्लान बनाया वो कब होना शुरू होगा। तो वो जितनी नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई होती है ना, वो काम उतना ही डिले होता है। सो नेवर शेयर एनीथिंग, एनी ऑफ योर गोल वेरी अर्ली। जब हो जाता है ना वो काम, और जब आपको सक्सेस मिल जाती है, तो लोगों को वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, और जब वो लोगों को नज़र आना शुरू हो जाती है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना कि जब आप पहले बताएं और डिले होता जाए वो काम, और फिर समटाइम्स तो वो काम होता ही नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि बहुत अर्ली अपने प्लान ही मत बताएं। जो कोई किसी पूछे तो कहना अभी तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। कुछ लोगों को जो है ना, लोगों से तारीफ़ें चाहिए होती हैं, तो वो क्या करते हैं, ये वैलिडेशन चाहिए होती है, तो वो अपने ना प्लान्स पहले बताना शुरू कर देते हैं, या अपनी कोई भी चीज़ पहले बताना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी हो जाए उनको होता है कि चलो ये मुझे एप्रिशिएट करेंगे। कोई भी आपको एप्रिशिएट नहीं करेगा। सो लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना सबसे बड़ा अपने आप को हर्ट करना होता है। तो लोगों से ना जब आप बताएंगे कुछ, तो ना एक्सपेक्ट करेंगे, ना हर्ट होंगे, ना आपको ये होगा कि फलां बंदा मेरे साथ इस तरह है, या उसकी नेगेटिविटी या जेलसी नज़र आ रही है। जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सेस नहीं दे रही, जब आप उसको अपनी ज़िंदगी से दूर रख रही हैं, तो फिर क्या, आप जब उनको अपनी ज़िंदगी से दूर रख रही हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको आहिस्ता-आहिस्ता आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। क्या ज़रूरत पड़ी है लोगों को बताना और फिर एक्सपेक्ट करना कि वो आपको एप्रिशिएट करेंगे। कोई आपको एप्रिशिएट नहीं करता। ये आजकल वो ज़माना है ही नहीं कि कोई आपको एप्रिशिएट करे। फिर ये एक चीज़ कि हर रोज़ जब आप सुबह उठे ना, तो आप अपने लिए ये एक अहद करें कि मैं आज अपना दिन कल से बेहतर गुजारूंगी, या आज का दिन मैं 1% बेटर करने की कोशिश करूंगी। उससे क्या होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के रिजल्ट पता चलना शुरू होते हैं कि हाँ, मैंने आज ये एफर्ट ज़ीरो से स्टार्ट की थी, और आज देखो 10 दिन हो गए, मेरा बहुत अच्छा प्रोग्रेस आनी शुरू हो गई है। अब मैं आपको अगर अपना बताऊं, अक्टूबर में मैंने सीरियसली जब अपनी घड़ी पहली दफ़ा देखी थी ना, जितने मैं स्टेप्स करती हूँ, वो जब रात हो गई थी, तो मैं 800-900 से स्टेप्स से ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि आप अपने घर में जो काम कर रहे होते हो या घूमते फिरते हो, तो वो 1000 स्टेप्स से ऊपर नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े कासल्स में तो हम रहते नहीं, हम तो छोटे छोटे से घरों में रहते हैं। तो आप अपने कमरे से दूसरे कमरे में गई, आके बैठ गई, उसके अलावा तो आप इतना काम नहीं करती। तो मुझे फील हुआ कि जब मैं उम्रे से वापस आई थी कि ओ माय गॉड, मैं उम्रे पे 18,000 स्टेप्स कर रही थी, तब भी तो कर ही रही थी ना। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि आई कैन वॉक, आई शुड स्टार्ट माई वॉक। माशाल्लाह से 6,000 स्टेप, फिर 8,000 स्टेप, फिर मैंने स्टेप्स करना शुरू किए 12,000 स्टेप्स, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 10,000 15,000 स्टेप्स मेरे लिए बहुत ईजी हो गए। सो मिनी स्टेप्स लिए, कल से अपने आप को आज बेहतर किया। ठीक है। सो अपनी जिंदगी को कल से बेहतर बनाए आज। ये मत सोचें कि बस जिसने जो बोल दिया, उसने बोल दिया कि वो मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, तो मैं तो ये काम नहीं कर सकती। हर बंदा कर सकता है, आप कर सकती हैं, और आप अपने आप में इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे लेकर आ सकती हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वो है सुकून, और उस सुकून के लिए ना हर चीज़ पे शुक्र अदा किया करें। ये मत सोचा करें कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, या अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ नहीं दी। आप ये सोचें कि ये जो ज़िंदगी मैं गुजार रही हूँ, बहुत से लोगों का ये ड्रीम है। ये आज का एक दिन जो मैं गुजार रही हूँ, बहुत से लोगों का ड्रीम है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राना अदा करें, ग्रेटफुल हों। अल्लाह ताला से हर हाल में शुक्र अदा करें कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी में रह रही हूँ। तो अगर जब आप ये करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है, क्योंकि आज का टॉपिक है मोस्टली अबाउट सुकून। अपनी ज़िंदगी में आप किस तरह से सुकून ला सकते हैं, तो उसमें सबसे चीज़ ये है कि आप हर वक्त शुक्र अदा किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छा घर दिया है, अच्छी ज़िंदगी दी है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लोगों से मुकाबला इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम मतलब अपने दिमाग से निकलने नहीं देते। वो पास्ट हो सकता है, वो किसी की बहुत बुरी यादें हो सकती हैं, कोई इमोशनल अटैचमेंट वाली चीज़ हो सकती है, जो कि आपके घर में पड़ी है, और आप उसको देख के थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती हैं, या किसी बंदे की बहुत पुरानी, बहुत हार्श किस्म की यादें हैं, जो आपके दिमाग में हर वक़्त रहती हैं, और आप उसको लेट गो नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस इज़ बेटर कि लोगों की वो
बुरी आदतें, वो बुरी यादें, वो कोई चीज़ पड़ी हुई जिससे आपके घर में आपको फ़ील होता है कि मेरी इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और ये मुझे एक हॉन्ट करती हैं, या पुरानी मतलब ससुराल की बहुत बुरी सी आदतें, फ्रेंड्स की बुरी सी, बहन-भाइयों की, उनको लेट गो किया करें। लेट देम गो। क्योंकि समटाइम्स वो चीज़ें आपके ज़हनी सुकून को जितना तबाह करती है ना, और कोई चीज़ नहीं करती। वो ओवरथिंकिंग ही आपकी ज़िंदगी ख़राब करती है, कोई और आके आपकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करता। सो बेस्ट होता है आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनको लेट गो करें, उन यादों को, उन चीज़ों को, उस जगह को जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि ये चीज़ मुझे ड्रेन कर रही है, उसको छोड़ दें। उनकी जगह अच्छी चीज़ों को जगह दें, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ डाले, आपका दिन अच्छा बनाए, ना कि सुबह उठ के ही वो चीज़ दिमाग में सोचनी और फिर रात तक वो सोचती रहना। नहीं, थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आनी है, सुकून लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करती। हाँ जी, तो ये चाय की पत्ती मैं आपको दिखा दूँ। मुझे आप लोगों में से किसी एक दो कमेंट्स आए थे कि ये आप कौन-सी पत्ती यूज़ करती हैं? पत्ती जो है मैं क्वेटा से मँगवाती हूँ, एंड मेरे घर में आती ही पत्ती क्वेटा से। इवन मेरे चचा जो डेनमार्क में रहते हैं, उनके घर में भी यहाँ से पत्ती जाती है, मतलब क्वेटा की, और ये बहुत अच्छी पत्ती होती है, खुली पत्ती होती है। सो तकरीबन कोई 1 किलो मैं मँगवाऊँ ना, तो 2-3 महीने तो मेरे बड़े आराम से चल जाते हैं, और इसके अंदर जो है ना वो इलायची भी होती है। तो ये बहुत अच्छी पत्ती है। अगर आप क्वेटा में रहते हैं ना, तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी है। ब्रांड का नाम आप स्क्रीनशॉट लें एंड आप उनको फ़ोन कर लें, मेबी वो आपको डिलीवर कराएँ। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। ये मेरी पत्ती आई हुई थी, मुझे था इसको मैंने डालना है, तो चलो मैं कंटेंट भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। फिर ये चीज़ ना आपको उस वक़्त समझ नहीं आती जब आप एक बहुत हार्श किस्म के मतलब टाइम से गुज़र होते हो। अल्लाह ताला हर चीज़ जो आपके, मतलब हर बंदा आपकी ज़िंदगी में जब आता है या आती है, वो आपके लिए एक रीज़न के तौर पे आती है। पहले समझ नहीं आती थी इस चीज़ की, अब आता है कि हाँ जी, अल्लाह ताला ने अगर फलाँ बंदे को मेरी ज़िंदगी में लेकर आया था, तो वो मेरी ग्रोथ के लिए था। भले बैड एक्सपीरियंस हो, भले आपको फ़ील हो कि ये फलाँ बंदा मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत हार्मफुल था, बट ये सोचें कि उसके जाने के बाद आप कितनी स्ट्रॉन्ग बनी। या कुछ लोग आपको ऐसे लेसन सिखा देते हैं कि उसके बाद आपको होता है कि यस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मुझे अल्लाह ने इस मुश्किल वक़्त से गुज़ारा, वो फलाँ बंदे की वज़ह से वो मुश्किल वक़्त मेरी ज़िंदगी में है। वो कोई बंदे भी हो सकते हैं। देखिए, मैं एक एक बंदे का नाम नहीं ले रही, वो कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप कहीं पर भी कोई बंदा आपको मिले, हर बंदा हर बंदे से आपकी कोई ना कोई जो कनेक्शन बनता है, वो एक रीज़न के तौर पे बनता है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें कि अल्लाह ताला आपको कोई बंदा अगर आपकी ज़िंदगी में लेकर आया है, वो कोई रीज़न के तौर पे आया है, और हो सकता है वो या तो ब्लेसिंग हो, या तो वो बहुत बड़ा लेसन होगा। तो जब अगर लेसन है, तो वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर ब्लेसिंग है, तो आप ग्रो करते हो। और ये नहीं है कि अगर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में एक सबक आमूस तरीके के लिए आया है, तो आप कुछ नहीं सीखोगे। आप बहुत कुछ सीखते हो। आप, हो सकता है उसके जाने के बाद आप इतनी स्ट्रॉन्ग बने, आप ग्रो करें और ग्लो करें। और हर बंदे को ये सोचें कि फलां बंदा अगर मेरी ज़िंदगी में आया है, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल मचाई है, बट उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया कि देखो, मैं तुम्हें टेस्ट भी कर सकता हूँ, बहुत से लोगों के आपकी लाइफ में आने के बाद। बेस्ट है हर चीज़ को एज़ अ रीज़न देखें कि अल्लाह ताला ने ये फलां बंदा मेरी ज़िंदगी में क्यों भेजा है। ज़िंदगी में ना बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को चूज़ करते हैं ना, अपने आप को चूज़ करके अपने लिए बेस्ट चूज़ करते हैं। मसलन आप लोगों की परवाह किए बगैर सोचते हैं कि फ़लाँ चीज़ मेरे लिए बेहतर है, मेरे घर के लिए बेहतर है, फ़लाँ जॉब मेरे लिए बेहतर है, या कुछ भी मेरे लिए बेहतर है। जब आप अपने आप को चूज़ करते हैं, तो लोगों को वो चीज़ नागवार गुज़रती है। सेट हो जाते हैं लोग ना। सो अपनी तरक्की की तरफ सोचना चाहिए, लोगों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, और आप हर एक को ये नहीं सोच सकते कि हाँ, मैं ये करूँ तो फलाँ बंदा मुझसे खुश हो जाएगा, नहीं। सो दुनिया को खुश करने से बहुत बेहतर है, आप अपने बारे में सोचें। आप वो सोचें जो आपके लिए बेहतर है। लोगों के बारे में लोग खुश नहीं होंगे कभी भी, ये बात हमेशा याद रखिए। लोग अपसेट होंगे, तो उनकी परवाह करना छोड़ दें और अपने बारे में सोचें कि कौन-सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है और आपके फ्यूचर के लिए। हाँ जी, तो ये शाम का टाइम है और मुझे और मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी।
एंड गैस जब मैंने चेक की तो गैस ही नहीं आ रही थी। आप लोग मुझे बताया आप लोग के एरिया में गैस आ रही है? तो ये तो जो हॉट प्लेट है ना, ये मैं कोयटा से लेकर आई थी। आप लोग कहेंगे सारी चीज़ें मैं कोयटा से लेती हूँ। हाँ जी, मैं कोयटा में रहती थी तो मैं वहाँ से बहुत कुछ लेकर आई हूँ और ये बहुत अच्छा, ये है वैसे कोरियन, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स का भी मिल जाता है। ये तो खैर आप मुझसे पूछेंगे ब्रांड का, तो ये तो कोरियन ब्रांड है, इस तरह मिलेगा नहीं। बट जब गैस ना हो ना, सीरियसली ये ब्लेसिंग है। फिर एक चीज़, अगर आप चाहती हैं ना कि आप जब कोई चीज़ खरीदें तो आपको ये ना देखना पड़े कि इसकी प्राइस क्या है, तो उसके लिए आपको काम करना, और वो काम इधर लेटने उधर लेटने प्लान बनाने से सिर्फ नहीं होता। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करता है। तो बेस्ट क्या होता है कि आप सिर्फ प्लान्स मत बनाएं, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। जो लोग जिंदगी में सारा दिन सुबह उठ सोए दोपहर तक सोते रहे, फिर उसके बाद उठे और फिर ये सोचा अच्छा कल कर लूंगी, वो काम कभी जिंदगी में नहीं होता। अपनी जिंदगी में अगर आप चाहती हैं कि जब आपका दिल चाहे कि आप कुछ चीज खरीदें, सिर्फ अपने हस्बैंड पे डिपेंड मत करें। मैं आपको एक बात बताऊं, फाइनेंशियली औरत को, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सोचना कि नहीं जी हस्बैंड का काम है कमाना, वो अल्लाह ताला ने उस बंदे का ही काम बनाया होता है कमाना। मगर आपको अगर अपने लिए, देखिए आप 10 दफा, मैं अगर अपनी मिसाल दूं, माई हस्बैंड नेवर आस्क मी कि किधर स्पेंड किया तुमने। मुझे पता है कि ये पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए, घर पे, ये इनकी चीजें। बट जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे होता है कि नहीं ये फजूल खर्ची है, अगर मैं अपने हस्बैंड की पे और उनके कार्ड के अकॉर्डिंगली सोचूं। ये शुरू से है। तो जब मैं अगर सोचती हूँ, और वो ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मना किया, वो चीज मुझ में खुद है कि नहीं यार दफा करो, मैं अपने घर के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो फिर जब आप अपने खुद के पैसे कमाते हो ना, फिर आपके दिमाग में ये सोच नहीं आती। और ये चीज एक औरत को फाइनेंशियली जब वो इंडिपेंडेंट होती है ना, तो वो किसी की मोहताजी नहीं देता। सो अपने आप को फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट करें कि आपको किसी की जरूरत ना हो। अब देखिए, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ ना कि मैंने बर्तन लेने, नॉर्मली अगर जब आप बोलते हैं ना तो वो कहेंगे कि क्या करोगे, इतने बर्तन पड़े हुए। लेकिन द थिंग इज कि मुझे मेरी जॉब के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, दिस इज रियलिटी। पुरानी चीज़ें लगाऊं तो 10 कमेंट तो आप लोग कर लेते हैं कि आपने ये देख कितने सालों से इस्तेमाल की चीज़ खत्म नहीं हुई, आपने अभी भी इस्तेमाल करी। तो वो ये होता है कि मैं खुद का काम करती हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं खुद जाके स्पेंड करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई थी चाइना मार्केट, और यहाँ से मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगी। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि वक्त के साथ साथ ना आप बहुत सारे फेक फ्रेंड्स को लूज़ कर देते हैं। मतलब वो फेक फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो आपको तरक्की करता नहीं देख सकते, आप जब तरक्की करते हैं वो मुंह शक्ल बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्यों ये काम कर रही। तो द थिंग इज़ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको बहुत से गुड बाइज करने पड़ते हैं। और वो गुड बाय करते हुए आपका दिल नहीं जलना चाहिए कि ओके ये बंदा मेरी फलां चीज़ के बीच में रुकावट है, तो मुझे इसको गुड बाय कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस पर रोने और पिटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना वो आपके साथ हर हाल में खुश होते हैं। फिर एक चीज़, जैसे ही आप सक्सेस जो है ना वो अटेंशन को अपनी तरफ खींचती है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ में सक्सेस हासिल कर ली ना तो लोगों की अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगी। हर अटेंशन पॉजिटिव नहीं होती, बहुत सारी अटेंशन नेगेटिव भी होती है। सो उनको दरगुजर करके अपने गोल्स पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप उनके पीछे चल पड़ेंगे आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे फर्ज कर लें आपने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया, आप उस पर कपड़े वगैरह पहन के शो कर रही हैं, आप उससे अर्न कर रही हैं, तो बहुत से लोग ना आपको अजीब अजीब से मतलब कमेंट भी कर देते हैं, समटाइम्स आपको इनबॉक्स भी अजीब सा कर देते हैं कि जी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप कपड़ों की मॉडलिंग करेंगी। मुझे ये एक कॉमेंट आया था, देखिए मुझे एक ब्रांड ने कपड़े भेजे तो वो मैं दिखाऊंगी नहीं तो मैं क्या करूंगी। ऑफ कोर्स दैट इज माई गोल, आई अर्न फ्रॉम इट। सो लोगों की बातों पे मत जाया करें, सिर्फ ये सोचा करें कि मेरी जिंदगी मुझे अच्छी लग रही ना, मैं प्राइस टैग देख के कुछ नहीं खरीद रही, मैं अपनी तरक्की के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मैं लोगों की जितने मुंह उतनी बातें, ये एक मिसाल है, तो जितने मुंह उतनी बातों के पीछे भागूंगी तो फिर मैं कब तरक्की करूंगी। सो बेस्ट क्या है, लोगों के पीछे, उनकी बातों के पीछे, उनकी सवालों के पीछे भागने से बहुत बेहतर है अपनी लाइफ को फोकस करें, अपनी लाइफ की तरफ देखें कि मुझे क्या करना है और मैंने किस तरह से कोई गोल अचीव करना है। लोगों का बिल्कुल ध्यान मत किया करें। ये चीज़ हमेशा याद रखें, वक्त के साथ साथ ज़िंदगी
मुश्किल होती जाती है और उसमें ये सोचना कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आसान ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी वक़्त के साथ-साथ मुश्किल होना शुरू होती है, लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह ताला आपको उतना स्ट्रॉन्ग भी बनाना शुरू कर देता है। सो आपको इस चीज़ को पॉज़िटिव लेना चाहिए कि हर इम्तिहान, हर आज़माइश, हर मुश्किल हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो उसमें रोने-पिटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये सोचना चाहिए ओके ये अब ये मुश्किल टाइम है, गुज़र जाएगा। अल्लाह ताला इसमें आसानी पैदा कर देगा और मैं इस मुश्किल से निकल जाऊँगी और फिर देखना आपको खुद अपना आप कितना स्ट्रॉन्ग लगेगा। सो होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, इतने खूबसूरत बर्तन हैं ना चाइना मार्केट में एंड प्राइसेस कंपैरेटिवली अल-फतेह एंड ऑल द अदर ब्रांड्स बहुत रीज़नेबल है। मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है, ये आपको प्लेट्स याद होंगी, ये मैंने ली थी, मैंने उस वक़्त भी चाइना मार्केट से ली थी, अभी भी उसी प्राइस पे यहाँ पर मिल रही, नहीं शायद थोड़ी-सी महँगी हो गई। इतने अच्छे यहाँ पर बर्तन मिलते हैं, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो चाइना मार्केट से आके बर्तन लिया करें। वही चीज़ आपको अल-फतेह और कहीं और इतनी महँगी मिलती है, यहाँ पर उसकी हाफ प्राइस और समटाइम्स यानी 1/3 पे मिल जाती है आपको बहुत अच्छी चीज़ प्राइस की चीज़ें। सो मैं इधर आई थी, मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊँगी कि एक यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, आप इसका नंबर नोट कर लें, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.